दोस्त है, उनके 3 लड़के, तीनों IAS। 3 लड़के हैं, तीनों IAS। एक नागालैंड में DM, एक सेल टैक्स कमिश्नर है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, दिल्ली का GM सब करता है। तो जो एक बार बिल्कुल पक्का समझ लेता है कि यह संसार मिथ्या है और उसकी उपेक्षा कर देता है, उसको अब वह संसार मालूम पड़े भी तब भी उसको उसके सत्य होने का भ्रम नहीं हो सकता। जब तक यह शरीर रहता है तब तक ब्रह्मज्ञानी को संस्कार मात्र से इस प्रपंच की प्रतीति होती रहती है और ब्रह्म ज्ञान होने के पूर्व क्षण में निधिध्यासन आदि जो साधन किए गए हैं उनके बल से मिथ्यात्व के संस्कार अंतःकरण में बने रहते हैं, जो जब तक शरीर है तब तक चलते रहते हैं। इसी से मनुष्य उनमें फंसता नहीं है। ठीक है, प्रतीक का अपलाप नहीं होता जी। अपलाप इसके सत्य बुद्धि का करना पड़ता है, सत्य, ये सही है। जी जी जी। विषय सत्य है, हम लोग क्यों फंसे हैं, इसको सत्य समझ गए। कितनों कहते रहे, हमारे मन में बात बैठती है। प्राकृतिक वो थोड़ा दुनिया का होता है और बढ़िया बार हो जाला के भगवान में ब्रह्म में जब जान के गुरु जी का भाई गुरु जी का आचरण देख लीजिए, करना क्या क्यों खदे रहे कुकुर बिलारी तक जल्दी नहीं खदे रहे। ये तो है। अब हमारे पास तो उनसे बड़ा कोई उदाहरण है भी नहीं, या शायद अब आज तक जितने अपने बुद्धि से भी पढ़े या उनके बताए हुए देखे, जब महात्माओं का कोई ये बात आता तो हमें लगता है गुरु जी सब बताए जो उनके सब भरा हुआ तो घूम फिरा किहन पहुँच जाए दुनिया के तो समझा वो उनके भरपूर लोग प्रॉब्लम दे रहा है नौकरी बारे में किसी से साथ मान दे कि हम लेक्चर है तो क्या दुनिया में त्याग करने वाला कोई है करा, जबकि वो चाहते थे सब बाबा ही हूँ, शास्त्री हूँ, लेकिन वह आए शरण मैंने इसको पढ़े भी है। अच्छा, इन्हीं से पढ़ा के वो MA हुए संस्कृत से, शास्त्री जी से पढ़े सीट को मानते थे, लेकिन हमारा इतना ही कहना है तो हाथ नहीं किंतु मांगे आकर, जैसे कुर्ती ने कोच कुंडल मांगा था उसे मांगा और कभी अपने मुंह से आज तक कहे भी नहीं है पूरी अपने मुंह से, तो इधर उधर से हम लोग सब स्थिति सीताराम मिश्रा जी हमको बता रहे थे, लोग जाते हैं गुरु जी अपने मुंह से कभी नहीं कहे, और इसीलिए कहते बहुत अच्छा लगता था। क्या देखो रोज सुबह मेरे पास कृष्ण जी और व्यास जी आते हैं चरण दी, हमने कहा वशिष्ठ जी आप है जैसे राम और उनका पैर और बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे यहाँ फरिंदा की जो इच्छा अब इच्छा की पूर्ति नहीं दूसरा जी जानी इच्छा और ये बात हम समझते हैं कि क्या पात्रे हो चाहे सुंदरी हो चाहे भगीरथ हो जो चाहे तू हो 7 साल तुलसी छोड़ लेना कहीं जाने के कमाएंगे नहीं प्रिंसिपल की ड्यूटी करा दे अनन्या चिंतन तो
तो मैं जना परिपास को ऐसा दिखता है भूताना में ऊपर छोड़ो काम है और उनसे बढ़िया योग छूट किसका भी किसका भी बच्चों को कहना है सिर्फ टीचर हो सिर्फ अध्यापक होना और कोई पैसा नहीं। चलिए अब तो टाइम हो गए तो ऐसे आदमी को देख चुके उनके साथ उन्हीं की देन है कि उन्हीं की देन है कि वो 4 लाइन हुआ कि हम लोग तो बोल पाते हैं मगर मेरा ऐसा लखा रहा है आदमी ये लोग बैठक नहीं रहे सब पोस्ट में लम्बे से भाग चलो ये का आकर्षण ऐसा था कि ये जो है 80 बनाते अरे ना अरे मतलब ये है जो इसको चने की हाँ तो इसी प्रकार जो एक बार बिल्कुल यही पक्का देहम च न स्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमस्वरूपं दैवात् पीतमुतदैववशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः। ऊपर वाला ही कह दे रहे हैं जी, तो ऊपर वाला का ही अर्थ एक बार दोहरा दे रहे हैं कि जो एक बार बिल्कुल पक्का समझ लेता है कि यह संसार मिथ्या है और उसकी उपेक्षा कर देता है, उसको अब वह संसार मालूम पड़े भी तब भी उसको उसके सत्य होने का भ्रम नहीं हो सकता। जब तक यह शरीर रहता है तब तक ब्रह्मज्ञानी को संस्कार मात्र से इस प्रपंच की प्रतीति होती रहती है और ब्रह्म ज्ञान होने के पूर्व क्षण में निधिध्यासन आदि जो साधन किए गए हैं उनके बल से मिथ्यात्व के संस्कार अंतःकरण में बने रहते हैं। जो जब तक शरीर है तब तक चलते रहते हैं, इसी से मनुष्य उनमें फंसता नहीं है। संस्कार पड़े हुए हैं। हाँ मदन ने ध्यासन की जी, तो वह जो फिर इसको पकड़ने नहीं देता वो कहेगा कि भाई है तो कहना है तो प्रॉब्लम है। अच्छा, पूर्व संस्कार जो है वह पड़ा रहता है, वही उद्वेलित करता है। संस्कार कहाँ जाएगा? हाँ हाँ उसकी जरूरत भी तो है जी। थोड़ा ना कि जो ज्ञान हो जाला वो बकलड़ हो जाए। गुरु जी के सदी लखोन दिया याद रहो सदी मरत ले इतना टाइम तक बताओ कि वो स्मरण रह जाला, वो भी व्याकरण है सीखी। 9 दिन में नया हो जाता है। हम हमारे यहाँ एक पंडित थे वेदांत के आपके संस्कृत विद्यालय गोला में एचओडी थे और प्रिंसिपल भी थे। अच्छे विद्वानों में उनका नाम था पंडित हरिवंश मिश्रा, बहुत माने जाने विद्वान थे। और काका तैयार और ना जानता ही, लेकिन वेदांत के लिए पढ़ाए गए थे तो लड़का फिर हमारे अच्छा, अब उन्हीं संसार के रहे कुछ हमारी उनकी भागवत में थोड़ी चर्चा हो गई। हमारे मौसम सुन रहे थे और कुछ मीठी चर्चा हमारे उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जब पंडितों की गोष्ठी हुई तो हमारे पिताजी को भी पढ़ाए थे और समान पढ़ने पिताजी गए थे। उनको जो है वो गुलवा का लिखवा जो तो जो हम आए रहती न तो भागवत कहा ही नहीं देते भाई कौन पंडित टिकबे न करी हमसे आकर के दूसरा पंडित हमको बताया। अरे आपका ऐसा बात है खाना नहीं हरिभक्त पंडित ऐसे बहुत तो एक बार दूसरे पंडित की टिका ही नहीं थी। बहुत अच्छी बात
अब उनकी भी तो पता भी नहीं लगता है, सुनने वाला भी नहीं। अब एक बार का काव करिए और भैंस के आगे धुन बजाओ, भैंस कर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।